हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है और हमसे बोला जाता है कि जैसे कि ये नंबर 2 से 4 से 8 से डिवाइड होगा या नहीं, ऐसे ही हम लोग 3 के बारे में भी जानेंगे कि उसका डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 के बारे में भी, 5 के बारे में भी, 7 के बारे में भी, ऐसे ही हम लोग जानेंगे। अब जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 और 8। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है, जैसे नंबर दे दिया 2, 4, 1, 3 और 4, और हमसे पूछ लिया कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। सबसे पहले हम 2 के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये लास्ट डिजिट देखनी होती है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं 4 की बात करता हूँ, यही नंबर ले लेता हूं मैं पहले, 2, 4, 1, 3 और 4। 4 के लिए हमें करना क्या होगा, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होगी। अगर ये 4 से कंप्लीटली कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर क्या बना, ये बना 34। क्या 34 4 से पूरा कट जाएगा? नहीं, पॉइंट आएगा बीच में। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये 4 से नहीं कटेगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 2, 4, 1 और 2 और 4। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो करना क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट मुझे देखनी होगी। अब लास्ट की 2 डिजिट क्या आ गई, 24। अब 4 से इसको काट के देखूंगा तो ये कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये डिजिट ये जो आई है ये 4 से पूरी तरह कट जाएगी। अब ऐसे ही 8 का रूल है। 8 के रूल में क्या होता है, 8 के रूल में हमें देखना होता है लास्ट की 3 डिजिट। अब जैसे मैं यही ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने 2, 5, 1, 6, 8। ठीक है, अब मुझे देखना क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली कट रही हैं, तो ये क्या होगा, नंबर 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के लिए हमें करना क्या होता है, 2 के लिए हमें लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती है, 4 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रूल आ जाता है डिवाइड का, किसका, 3 और 9 का। अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है, जैसे नंबर दे दिया 3, 1, 5 और 3। अब 3 से हमें चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें जितनी भी ये संख्या है इन सभी को जोड़ देना है। क्या, ऐड कर देना है। तो क्या है, 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12। ये आ गया हमारा 12। अब हमें देखना ये है कि ये जो 12 आया है ये 3 से कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये नंबर भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह। अगर यहाँ पर मान के चलो 17 आ जाता है इनका जोड़, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर, एक नंबर और होता है यहाँ पर, मान लो ये 12 आया था, ये यहाँ 5 और होता, तो इनका ऐड क्या हो जाता, 17 हो जाता। तो 17 3 से नहीं कटेगा कंप्लीटली, तो हम बोल देते कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 9 की बात कर लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 9, 4, 8, 1। ठीक है, इस नंबर को हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। सेम 3 वाला ही कॉन्सेप्ट है। करना क्या होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। भाई 3 और 2 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जोड़ क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। अब हमें, सॉरी, इनका जोड़ कितना आ गया, 27 आ गया। तो हमें देखना क्या होगा कि ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 बार जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से कंप्लीटली क्या होगा, कट जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे किसका आ गया हमारे पास रूल, 5, 5, 25 और
25 का। अब इसको देखने के लिए देखिए, मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ सबसे पहले। ये मैंने संख्या लिख ली 2 5 0 6 और 0। ठीक है, अब हमें 5 के लिए क्या देखना होगा, अगर लास्ट में डिजिट क्या है, 0 है या फिर 5 है, 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए ये हमें देखना होता है। अब लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे 25 0 6 2 भी होता, तो ये लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 25 के लिए देख लेते हैं। 25 के लिए मैं कोई संख्या लिख लेता हूं ऐसे ही रैंडम, 8 1 6 7 5। 25 के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है कि ये 25 से कट जाएंगी या नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 75 है, 75 25 से कंप्लीटली कट जाएगा। 25 या 75 3 आ जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 25 से क्या होगी, कट जाएगी। अब आगे चलते हैं, 125 के लिए देख लेते हैं। सेम 125 के लिए भी हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट है। 125 के लिए मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, जैसे मैंने संख्या लिख ली 4 1 8 1 3 7 5, कुछ भी लिख लीजिए आप, जो आपकी मर्जी है। हमें देखना क्या होगा, हमें लास्ट की 3 डिजिट इसमें देखनी होगी। ये मैंने 3 डिजिट उठा ली। अब लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी। ये क्या आई, 375 आई। 375 क्या 125 से कट जाएंगे, जी हाँ कट जाएंगी। कितनी बार, 3 बार ही जाएगी। तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 125 से कट जाएगी। अब चलते हैं किसकी तरफ, 7 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, बस अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 1 3 3 ले ली। अब इसमें करना क्या होता है, जो भी लास्ट में डिजिट है इसका डबल करिए आप। जैसे यहाँ पर 3 था, तो 3 का डबल करिया तो कितना आया, 6 आया। अब 13 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या आया हमारे पास, 7। अब इसका यही कॉन्सेप्ट है कि इनको माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। अगर 0 और 7 आ रहा है तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 0 या 7 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है, तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उससे देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 6 9। ठीक है, करना क्या होता है, हमें जो ये लास्ट की डिजिट है इसका डबल करके माइनस करना होता है जो ये बाकी बचा नंबर। तो 9 का डबल करेंगे तो 18 आएगा। 18 किस में से माइनस करेंगे, 12। 36 में से हम 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिर भी बड़ा नंबर आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 का डबल कर देंगे। 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा। और 16 माइनस किस में से होगा, 121 में से होगा, जो ये नंबर बचा। 121 में से 16 माइनस करेंगे। अब 121 में से 16 माइनस करा, कितना बचा, 105 बचा हमारे पास। अब ये भी बड़ा नंबर है, एक बार फिर यही ट्रिक अप्लाई कर लो। 5 का करो डबल, 5 का डबल कितना होगा, 10। और 10 माइनस करेंगे किस में से, 10 में से, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर हम लेके चले थे, कहाँ गया ये नंबर, ये रहा। जो ये नंबर हम लेके चले थे, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इनका जो ये कॉन्सेप्ट लगाया है हमने, उसको लगाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे किसका रूल है हमारे पास, आगे है 11 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब 11 में बहुत ही आसान चीज है। जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 5 4 8 8, ये मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है, इसमें करना क्या होता है हमें, इसमें इवन प्लेस और ओड प्लेस, यानी कि सम प्लेस की वैल्यू और जो विषम प्लेस की वैल्यू होती है, उनको जोड़ना होता है।
अब सबसे पहले विषम प्लेस की वैल्यू उठा लेते हैं। क्या है? 1 है, 5 है और 8 है। इनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 + 5 + 8। ठीक है। अब सम प्लेस की वैल्यू उठा लेते हैं। क्या है? 2 है, 4 है और 8 है। इनको भी जोड़ देते हैं। क्या? 2 + 4 + 8 और बीच में साइन लगा देते हैं किसका? माइनस का। हमें इनका अंतर निकालना होता है और इनका अंतर क्या आना चाहिए हमारे पास? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 आ रहा है तो वो डिवाइड किससे हो जाएगा? कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब निकालते हैं, इनको जोड़ते हैं। अब जोड़ने के बाद 8 और 1 9 और 5 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा माइनस। 8 और 4 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या होता है? या तो 0 चाहिए होता है या 11। अब 0 आ गया हमारे पास। तो ये जो नंबर लिखा था हमने, क्या 1 2 5 4 8 8, ये नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब डिवाइड का किसका रूल आ रहा है हमारे पास? 13 का। 13 का रूल कुछ कुछ जो हमने 7 का रूल पढ़ा है उसके जैसा है, कुछ कुछ कह सकते हैं, कंप्लीटली नहीं है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, 2 3 5 और 3। ये मैंने एक नंबर ले लिया। एक सेकंड में इसको हटा ही देता हूं। 2 3 5 और 3। ठीक है। हमें करना क्या होता है? ये जो लास्ट की डिजिट है इसका 4 गुना करना होता है और 4 गुना करके जो बाकी की डिजिट है उसमें जोड़ना होता है। अब 3 का 4 गुना कितना होगा? 12 होगा। ठीक है। तो ये 235 प्लस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये संख्या बन गई क्या? 247। ठीक है। अब 247 भी बड़ी संख्या है, हम डिवाइड करके नहीं कर सकते। मान लो हमसे 13 का पहाड़ा क्या है? नहीं आता। तो अब हमें करना क्या होगा? अब फिर से इसका 4 गुना कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 24 + 7 × 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 + 28। अब ये कितना हो जाएगा? 24 और 28 कितना? 52। अब 52 तो हम लोग 13 का पहाड़ा इतना तो आता ही होगा कि 13 दूनी 26, 13 चौक 52 हो जाएगा। तो ये 4 बार किससे कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो ये नंबर भी हमारा पूरा डिवाइड किससे हो जाएगा? 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब रूल आ गया हमारा 6 और 12 का। अब जो ये रूल आया है हमारा 6 और 12 का, जैसे मैं 6 को देखता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 और 3 लिख सकता हूँ। ठीक है। 2 × 3 लिख सकता हूँ 6 को। तो इसमें 2 का रूल भी लगेगा और 3 का रूल भी लगेगा। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, मैंने संख्या ले ली 2 2 3 4 4। अब 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल हमें कहता है कि लास्ट की डिजिट देख लो 2 से कट रही है या नहीं। अब ये 2 से तो कंप्लीटली कट रही है। और 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 3 + 4 + 4। ठीक है, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 15 3 से क्या होगा? कट जाएगा कंप्लीटली, 5 बार जाएगा। तो ये 3 से भी कट गया हमारा नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 से भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता कि ये 2 से कट जाता, 3 से ना कटता, मान लो यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं हम। जैसे ये नंबर था, यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 4। अब ये 2 से तो नंबर हमारा क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि बाद में क्या है? 4 है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। अब 3 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो 14 आएगा और 14 3 से कंप्लीटली नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमें देखना था कि ये 6 से पूरी तरह कट जाएगा या नहीं। अब 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये नंबर 6 से कंप्लीटली नहीं कटेगा। सेम 12 का भी ऐसा ही रूल है।
अगर मैं 12 के रूल की बात करूं, जैसे ये आ गया हमारा 12 का रूल। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे यही नंबर हम लोग ले लेते हैं, क्या नंबर था, 2 2 3 4 4, 2 2 3 4 4। अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 और 4, यानी कि इसमें डिवाइड का रूल किस किस का लगेगा, 3 का लगेगा और 4 का लगेगा। अब 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है कि ये बाद की दो संख्या देख लो आप, अगर ये 4 से कट रही हैं तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बाद की दो संख्या है 44, क्या 44 4 से कट जाएगा कंप्लीटली, जी हाँ 11 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। अब 3 का रूल क्या कहता है, इन सभी को जोड़ दो। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया था, अभी पीछे 15 आया था, 15 3 से कट जाएगा, जी हाँ 5 बार कट जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा नंबर है, जो ये हमारा पूरा नंबर है, ये किससे कट जाएगा, 12 से भी हमारा ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।